Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 7, getting to know plants. I think yes, 7th, getting to know plants. Okay, students, I have to discuss functions of leaves and two types of venations. Okay, and today's topic is two activities. Okay, to show that starch is produced by the leaves in the presence of sunlight. Okay, मीन्स एक एक्टिविटी से शो करना है कि स्टार्च जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है लीव्स में सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में. ओके, सो मटेरियल्स लेने हैं आपके पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड ग्रीन लीव्स, जिसकी बड़ी बड़ी लीव्स हो, ब्लैक पेपर, आयोडीन सॉल्यूशन. ओके, सो कीप दी पॉटेड प्लांट इन अ डार्क प्लेस फॉर 3 days. 3 दिनों के लिए डार्क उस पर रख देंगे, मतलब छायेदार ऐसे उस पर कि वहाँ सनलाइट ना पहुँच पाए. दिस एक्टिविटी इज डन टू डिस्टार्च द लीव्स सिंस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज रिगार्डेड एज एन एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ये एक्टिविटीज़ जो है वो हमको, दिस एक्टिविटी इज डन टू डिस्टार्च, ये एक्टिविटी जो है वो डिस्टार्च की एक्टिविटी को डन करेगी द लीव्स में सिंस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स में, इज रिगार्डेड एज एन एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, और ये रिगार्डेड होगा कि एविडेंस होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होता है. कवर अप पोर्शंस ऑफ अ लीफ ऑफ द प्लांट completely with black paper. ओके, किसी पोर्शंस को क्या करना है इस टाइप से, देखिए डार्क ब्लैक पेपर से आपको लीव्स को क्या करना है, एक लीव्स को या कुछ पार्ट्स को उसको बिल्कुल एकदम पैक कर देना है कि सनलाइट अंदर ना पहुंच पाए. कवर अ पोर्शन ऑफ अ लीफ ऑफ द प्लांट कंप्लीटली विद ब्लैक पेपर. लीव द प्लांट इन सन फॉर अ डे. एक दिन के लिए अब इस प्लांट को क्या करेंगे, सन की लाइट में छोड़ देंगे. रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक पेपर. और फिर क्या करेंगे, रिमूव करेंगे लीफ को जो ब्लैक पेपर से रोल थी. एंड परफॉर्म द टेस्ट फॉर स्टार्च. और टेस्ट फॉर स्टार्च को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट ऑन अ ग्रीन कलर्ड लीफ नॉट कवर्ड विथ ब्लैक पेपर और ब्राउन कलर्ड लीफ. जो आपने जहाँ पे ब्लैक पेपर लगा रखा था ना लीफ में, वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा. विच वॉज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, जो ब्लैक कवर पेपर से क्या था, कवर था. ठीक है, अब आयोडीन स्टार्च की जो प्रेजेंस है वो क्या बताएगी, जैसे ही हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना, वो ब्लू कलर में देखिए कन्वर्ट हो जाएगा उतना पार्ट. ऑब्जर्वेशन, द पार्ट ऑफ द लीफ एक्सपोज टू द सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, वेयर्स द लीफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर इज ब्राउन एंड डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर ऑन एडिंग आयोडीन. ओके, conclusion, the experiment proved that starch is formed duly in those parts of the leaves where light can reach. Hence light is necessary for photosynthesis and starch is formed during photosynthesis. Okay, और photosynthesis process में starch क्या होगा, produce होगा. Okay, and second activity to show that plant lost water through leaves. एक एक्टिविटीज़ के थ्रू यहाँ पे लिखा नहीं था कि जो स्टोमेटा जो होता है प्लांट्स का, उसके थ्रू इवेपोरेशन प्रोसेस चलती है. ठीक है, तो यही प्रूफ करना है कि प्लांट लॉस वाटर थ्रू लीव्स. प्लांट जो होता है वो वाटर को लॉस करता है इवेपोरेशन के थ्रू, लीव्स के थ्रू. ओके, सो मटेरियल अ पॉटेड प्लांट, पॉलीथीन बैग, स्ट्रिंग. बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी है. मेथड, टेक अ पॉटेड प्लांट, cover the potted plant with a polythene bag, tie a polythene bag tightly in the potted plant with a string, keep this arrangement undisturbed in sunlight
for 1 to 2 hours. Record your observation after 1 to 2 hours. Observations: a few droplets of water are formed inside the bag. Result and conclusion: water vapor is released by the stomata present in the leaves. This water vapor on condensation from water droplets in the bag. Okay, so आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई इतनी खास एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट वाली अच्छी एक्टिविटी है. ओके, सो फ्लावर स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. द फ्लावर रिप्रेजेंट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. जो फ्लावर होता है रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव. ठीक है, ये नए सिरे से बिल्कुल देखिए प्लांट्स में निकलता है. ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऐसा नहीं कि एक फ्लावर हम तोड़ लेंगे तो दूसरा फ्लावर नहीं निकलेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ऑफ द प्लांट. एंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सिंस इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द पार्टिकल वैरायटी. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे टाइप से, मल्टीपल टाइप से, वैरायटी से ये फॉर्म्ड होते हैं. फ्लावर आर ऑफ वेरियस शेप. फ्लावर के बहुत सारे शेप होते हैं, कलर होते हैं एंड साइजेस होते हैं. सम फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस वाइल सम डू नॉट. कुछ फ्लावर्स जो होते हैं फ्रेगरेंस होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, फ्रेगरेंस मीन्स अगर बोला जाए तो बहुत स्मूथ, बहुत लाइट, बहुत सॉफ्ट. ओके, इफ़ यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई बिटवीन अ रोज एंड मैरीगोल्ड विथ योर आइज क्लोज्ड, व्हाट इज द easiest way to do so? Certainly by their fragrances. उसकी मतलब फ्रेगनेंस जो होती है, क्या सुगंध जो होती है, उससे हम क्या करेंगे, महसूस करेंगे. ठीक है, एज अ रोज इज़ फेमस फॉर इट्स ट्रिपिकल स्मेल. जो रोज़ होता है वो फेमस होता है अपनी बहुत अच्छी सुगंध के लिए. विच इज़ नॉट फाउंड इन एनी अदर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स. जो अदर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स में फॉर्म्ड नहीं होती हैं. हैव यू एवर सीन ग्रास, वीट एंड और मैंगो फ्लावर्स? डू दीज प्लांट्स बियर फ्लावर्स? फ्लावर्स सम प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स. ओके, सो आपका जो ये टॉपिक है ना, ये वाली लाइन है, हैव यू एवर सीन ग्रास. ग्रास को देखा है, वीट को देखा है, मैंगो को देखा है, मैंगो फ्लावर को. तो आप इसको एक बार नेट पे सर्च करिएगा, फिर मुझे इसका आंसर बताइएगा. ओके, सो बाय, टेक केयर. 8 मिनट का वीडियो हो चुका है.